नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बताएंगे कि बेमेतरा में लोकार्पण और राउत नृत्य पुरस्कार कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा। साथ ही दिखाएंगे बेतिया में पुलिस की छापेमारी में चुलाई शराब की मिनी फैक्ट्री को पुलिस ने किया ध्वस्त। इसी के साथ बताएंगे दतिया में कलेक्टर ने लोगों के बीच कैसे सड़क पर खेली फुटबॉल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरिया के आश्रित ग्राम कातल बोर्ड में लोकार्पण एवं राउत नृत्य कार्यक्रम में पहुंचे कृषि पंचायत पशुपालन जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे। सर्वप्रथम कृषि मंत्री का राउत नृत्य द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नवीन पानी की टंकी निर्माण जिसकी लागत 12,05,000 रुपए है, उसका लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता गुनेश पटेल द्वारा चौबे जी को खुरमी और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया है। और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान की फसल के बाद इस प्रकार से लगभग प्रत्येक गांव में खूब उत्साह से मेला मनाने का आयोजन होता है। मेरे कातुल बोर्ड में तो लगातार ये 9वां वर्ष था। कातुल बोर्ड और आसपास की जनता का बड़ा स्नेह हमको दिखता है। किसानों से बात करने में भी हमको बड़ी खुशी होती है। आज बेहद उत्साह के माहौल में भव्य आयोजन किया गया तो मैं ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ। लोगों के मन में खुशी है, उनको धान की कीमत मिल रही है, गोधन न्याय का काम अच्छा चल रहा है, खेती और मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन गरीबों को लाभ मिल रहा है। तो किसानों के गरीबों के चेहरे में खुशी देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आज के बहुत भव्य कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर प्रखंड के चरघरवा सरे से गुप्त सूचना पर किए गए छापेमारी में चुलाई शराब का मिनी फैक्ट्री को पुलिस ने ध्वस्त किया है। रामनगर थाना को मिनी फैक्ट्री चलाने की गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्यनारायण राम के दिशा निर्देश पर थानाध्यक्ष अनंत राम के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें हजारों लीटर अर्ध निर्मित शराब नष्ट की गई है। साथ ही करीब 10 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। थानाध्यक्ष रामनगर को गुप्त सूचना मिली कि चरघरवा गांव के सरे में गन्ना के खेत में अवैध रूप से शराब बनाने का कारखाना चल रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए एक थाना स्तर से छापेमारी दल का गठन किया गया और वहां पर छापेमारी करने पर गन्ना के खेत में छिपा कर रखा गया और ज़मीन में गाड़ कर रखा गया। महुआ और गुड़ का जो पास होता है शराब बनाने के लिए जो उपयोग होता है वह भारी मात्रा में बरामद हुआ। वहाँ पर गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और बनाने का बहुत सारा उपकरण बरामद किया गया है। छापेमारी दल को देख करके इस धंधा में लिप्त लोग भागने में सफल रहे। उसमें कुछ तैयार शराब भी बरामद हुआ है, करीब 10 लीटर, और बाकी सब उपकरण जो शराब बनाने के काम में आता है उसे बरामद किया गया है। बनाने वालों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सर मिनी फैक्ट्री भी था वहाँ पे, माना जाए कितनी सर? दो गिरफ्तारी किसी की हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, छापेमारी है, गिरफ्तारी शीघ्र। अर्ध निर्मित के लगभग कितना लीटर शराब होगा सर? अर्ध निर्मित तो करीब 3000 लीटर होना चाहिए, विनष्ट कर दिया गया है। किसी को नामजद भी किया गया है? नामजद चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप दतिया जिले में भी आनंद उत्सव के तहत निरंतर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आनंद उत्सव की अनेकों गतिविधियां आयोजित की गई। इसी क्रम में रविवार को हंगामा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर रविवार को टाउन हॉल से किला चौक तक हंगामा कार्यक्रम अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने राष्ट्रभक्ति एवं देशभक्ति के नगमे गुनगुनाए। वहीं लोगों ने परंपरागत खेलों में भाग लेकर उनका आनंद भी लिया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
जौनपुर के शाहगंज के मजदीहा स्थित बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल के द्वारा रविवार को बड़ा गांव में चयनित स्थान पर मेधावी छात्र प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रतियोगिता में चयनित छात्रों को पुरस्कार एवं विद्यालय में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके तहत छात्रों को विद्यालय में प्रवेश निःशुल्क दिया जाएगा एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे तथा अन्य छात्रों को प्रवेश शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। जैसा कि आज आपने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, इस पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, आप सभी को मैं प्रियंका चित्रवंशी, प्रबंधक बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल शाहगंज, आप सभी को इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के द्वारा मेधावी छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। हमारा उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे संसाधनों के अभावों से अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं। यह योजना 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। साथ ही मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ व हम अलग अलग गांव में जाकर के इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करके उनकी शैक्षणिक योग्यता को परख कर हमारे विद्यालय में प्रवेश दिलवाएंगे। थैंक यू। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में पहुंची केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। बता दें कि शाहगंज में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल के फार्म हाउस पर पहुंची, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया गया। ओम प्रकाश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल व भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बुके भेंट करके साथ ही अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और इसके बाद होटल शाहगंज पैलेस में आयोजित बीजेपी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रवास योजना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री का शाहगंज के विधायक रमेश सिंह व मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरी टप्पू ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। सामने 24 की क्या तैयारी, क्या समीकरण रहेगी? सबसे पहले तो जौनपुर में आप सभी को हम का स्वागत करते हैं। पहली बार जौनपुर के शाहगंज आने का पहली बार मौका मिला और आज आप सभी देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हर एक क्षेत्र में, ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि ये बात भारतीय जनता पार्टी से हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हर कोई इस बात को कर रहा है, महसूस भी कर रहा है और जिसके वजह से कहीं ना कहीं आज जो G20 अध्यक्षता भारत को मिली, इसका ये जीता जागता सबूत भी है कि जो प्रगतिशील देश है उसका अध्यक्षता की जिम्मेवारी भारत को मिली है और बहुत अच्छे ढंग से भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लगभग 56 शहरों में 200 स्थानों पे G20 की ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जो प्रतिनिधि 20 देशों से आएंगे, उसके अलावा भी 9 देश से और प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो 29 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और उसमें सबसे बड़ी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें मिलेट के बारे में कहा है, छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने की बात उन्होंने की है और कि जो प्रतिनिधि आएंगे उनको सम्मान करने के लिए हम जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो DOP जो कार्यक्रम है, तो देश के अंदर जो भी जिस भी जनपद से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उससे उनका स्वागत करेंगे और भोजन में हम मोटा अनाज उनको परोसेंगे। तो ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आज 14 के बाद से लगातार आप देखें तो हर एक क्षेत्र में गरीब कल्याण की बात हम करते हैं निश्चित रूप से, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो हर एक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर है और जिसकी वजह से लोग ये चाहते हैं कि आज अगर देश में ये बदलाव हो रहा है, लोगों के अंदर आज ये लोग भी चाहते हैं, लोगों के अंदर जो भी आशंका है तो लोगों को ये बिल्कुल ये पता है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान आज के समय में नहीं हो पाएगा। तो लोगों का भरोसा है, विश्वास है, आने वाले समय में निश्चित रूप से आज जो भी चाहे हम जौनपुर लोकसभा की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और हम ये सिर्फ हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि लोगों का भरोसा है, पिछले बार कुछ चूक हुआ लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है।
और मैम अब यूपी में आगामी बोर्ड पेपर है, तो योगी सरकार ने कहा नकल कोई करता कोई छात्र एनएसए लगेंगे। नहीं लगता नाबालिग छात्र रहेंगे, एनएसए लगना बड़ा अपराध हो सकता है, कुछ चेंज हो सकते हैं? नहीं, उसमें छात्र तो नहीं बल्कि कुछ और लोग रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और अपने क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में शिक्षा मिले। हम इसके बारे में निश्चित तौर पे ये हमारा प्रयास है कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दें ताकि हमारे बच्चे आगे, चूँकि देश के वो भविष्य हैं, आगे बढ़े और बेहतर कर सकें। और हमें लगता है नकल के बारे में हम किसी को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बच्चे, आज के बच्चे हैं, ये पहली बार ही हो पाया कि परीक्षा पे चर्चा को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम अभी 27 तारीख को फिर होना है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बच्चों की क्या समस्या है, इसको लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की है और उसके तहत बच्चों, अभिभावकों को और उसके साथ ही साथ शिक्षकों को भी ये पाठ वो पढ़ाते हैं कि बच्चों पर अनड्यू प्रेशर न करें। आज के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, वो बेहतर ढंग से अपने जो चीज़ों को वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं और हमारे बच्चे आगे अच्छे करें। जो काफ़ी घटनाएं परीक्षा रिजल्ट के बाद बहुत सारी घटनाएं होती थी, दुर्घटनाएं होती थी, उन सब चीज़ों से भी बचा जा सके। और जब से ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, बच्चे भाग लेते हैं और बच्चों को ये इंतजार रहता है साल भर का कि परीक्षा पे चर्चा में हम सवाल करेंगे प्रधानमंत्री जी से। सीधे रूप से वो जुड़ते हैं, वो अपनी बात को, जो भी बालमन है, जो भी उन्हें लगता है, जो समस्या उनके अंदर है, वो सवाल पूछते भी हैं और उसका जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों में एक अलग उत्साह का सृजन होता है और हम देखते हैं कि आने वाले समय में भी लगातार, अगर कुछ वर्षों से देखें तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद की जो समस्याएं, जो घटनाएं होती हैं। आज आपकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों व सहकारिता कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपने किया। साथ ही इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्र राज्य शिक्षा मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं को या भाजपा की रणनीति से स्वागत कराया? क्या कहना इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज शाहगंज पैलेस में हमारी माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का आगमन हुआ और उन्होंने पूरा विस्तार से संगठन के बारे में और अपने पार्टी के बारे में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या करना है हमें, कैसे बूथ को 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में उन्होंने सबों को अच्छे से परिचय कराया और सभी को अच्छे से बताया कि कैसे कैसे हमको करना है, उसका सारा प्लान बताया और आगे करने की भी सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ता को अवगत कराया, बूथ में कैसे करना है, कैसे कैसे हमको अपने बूथ को जीतना है, वही लेके पूरे इस बात पे चर्चा हुई। और उन्होंने यह भी अवगत कराया कि हम कैसे लोकसभा चुनाव को जीत सकते हैं, उसकी रणनीतियों को बताया और अपने कार्यकर्ता को कैसे मजबूत करना, इसके बारे में उन्होंने बखूबी अपना। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर नगर पालिका के अंतर्गत राबी बहाउद्दीनपुर खसरा संख्या 808 वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में बंजर खाते में दर्ज है, जो बसखारी रोड नियर बसपा कार्यालय नगर पालिका परिषद अकबरपुर के अंतर्गत स्थित है। वह नगर पालिका परिषद अकबरपुर सरकारी संपत्ति पर कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा अमरजीत पुत्र मोतीलाल व रामसूरत पुत्र ललई व महेंद्र कुमार पुत्र धनराज निवासीगढ़ राबी बहाउद्दीनपुर आदि द्वारा अवैध निर्माण पर कब्जा किया गया था तथा वर्ष 2020 में अतिक्रमण न हटाने संबंधित स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिए गए थे। स्थगन आदेश दिनांक 11 जनवरी 2023 के न्यायालय जनपद न्यायालय न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया था और संबंधित को नियमानुसार नोटिस देकर आज अवैध अतिक्रमण मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की उपस्थिति में हटवा दिया गया। ये सरकारी जमीन की बंजर खाते की और काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। 2 साल पूर्व भी एक बार अतिक्रमण हटाया गया था
और नगर पालिका का बाकी पे कब्जा हो गया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था। उसी दौरान कोविड के कारण जो है वो स्टे मिल गया था, तो वो स्टे 3-4 दिन पहले माननीय कोर्ट से वो खारिज हो चुका है, जिसके क्रम में हम लोग ये आज अतिक्रमण हटा रहे हैं। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के संबंध में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसी के तहत रविवार को हवाई पट्टी पर विभिन्न स्कूलों के करीब 154 स्कूली वाहनों की जांच और उनका सत्यापन किया गया। एआरटीओ बीडी मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर 5 फरवरी से 4 फरवरी तक यातायात माह मनाया जा रहा है और इसी के तहत लोगों को विभिन्न माध्यम से यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूकता रैली एवं अन्य माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कृष्णा फाउंडेशन के सौजन्य से महिला संगठन बुलंदशहर के तत्वाधान में दिव्यांगजनों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णा फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक विशिष्ट प्रतिभाएं दी और इन बच्चों की अद्भुत कला को देखकर सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया कि दिव्यांग बच्चे भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मुकबधिर बच्चों ने सांकेतिक भाषा में कार्यक्रम किए, दृष्टि बाधित बच्चों ने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए एवं डांस किया और सभी दर्शकों ने इन बच्चों को कोच के लिए सराहना की। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी एवं महिला मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। झारखंड में रेल जोड़ो जन आंदोलन कमेटी के द्वारा केशव हॉल से लेकर झंडा चौक तक सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। अध्यक्ष शशि केशरी ने कहा कि आंदोलन का एक मुख्य मांग है कि सभी महानगरों से हजारीबाग रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाए। इसको लेकर लगभग 4 महीने पहले रेलवे मंत्री को अल्टीमेटम दिया गया था और 10 अक्टूबर 2022 को जन आंदोलन भी किया गया था कि 30 जनवरी तक हजारीबाग शहर को सभी महानगरों से जोड़ने हेतु यात्री को रेल दिया जाए, अन्यथा आने वाले 30 जनवरी को कोयलों की ढुलाई पर रोक लगाया जाएगा। परंतु रेलवे मंत्री के द्वारा इस बात को अनदेखा कर दिया गया है और हजारीबाग से महानगर यात्री रेल सुविधा शुरू नहीं कर पाए हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक सड़वा में गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के चौड़ीकरण को लेकर एनएचएआई के जिला प्रशासन के अधिकारी व एसडीएम फरेंदा एमएम वर्मा ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी, जिसमें दर्जनों मामले सामने आए और एक मामले का मौके पर निस्तारण किया गया। इस संबंध में एसडीएम फरेंदा एमएम वर्मा ने बताया कि एनएचएआई के विवाद व मुआवजे को लेकर एक सड़वा में बैठक किया गया, जिसमें 30 मामले आए। मौके पर 2 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि एनएचएआई जो 5 वर्ष का बना मकान 30 वर्ष दिखाया है, उसे एनएचएआई से बात कर उसका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर लेखपाल अजय पटेल, बसंत गुप्ता, पप्पू यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज एक सड़वा में जो एनएचएआई का जो विवाद था मुआवजा को लेकर के, वहाँ एक बैठक की गई। लेखपाल कानगो और गाँव के सब लोग इकट्ठा थे। 30 फाइल इकट्ठा हुई आज वहाँ, और अभी इकट्ठा हो रहा था। वहाँ एक मामले का 2 मामलों का था विवाद, लगभग तय हो गया। केदार का मकान था और ज़मीन थी हबीबुल्ला की, तो उसमें तय ये हुआ कि ज़मीन का पैसा ले लेंगे हबीबुल्ला, और जो मकान बनाए हैं उसका पैसा वो ले लेंगे। यही तय हुआ और बहुत से मामलों को तय किया गया। सर लगातार घर मकान की वैल्यू में सर एनएचएआई द्वारा सर्वे जो किया गया है उसमें सर वैल्यू कम दिखाया गया। जो 5 साल के मकान है उसको 30 साल दिखाया गया है। सर लगातार शिकायत हुई कि इस पर क्या निस्तारण किया जाए? जो कम दिखाए, कोई समस्या होगी तो उसको दिखवा लिया जाएगा एनएचएआई से। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।